औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलिक अब्दुस्सलाम मुल्क आबाद से आपसे मुखातिब हूँ। सामीन इकराम, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जिसमें इसराइल ने गज़बा की पट्टी को तहस नहस कस के रख दिया है। कहा जाता है कि 3500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है वो हिजरत करने पे मजबूर हुए हैं। इस जंग की इब्तिदा कहा जाता है कि फ़लस्तीन ने की और फ़लस्तीन ने जो है इसराइल पे हमला किया, जिस पे जो है मिसाइल हमलों से कहा जाता है कि 2200 मिसाइल जो है इसराइल पे बरसाया गया और पैराशूट के जरिए, मोटरसाइकिलों के जरिए, कारों के जरिए, पैदल जो है जो हमास के जो मुजाहिदीन है वो इसराइल में दाखिल हुए और उसके बाद फिर इसराइल ने अपने मिसाइलों से और अपने हाइड्रोजन बम से ये जो गजवा की पट्टी है इसे तबाह और बर्बाद करके रख दिया, जिसकी वजह से 3500 से ज्यादा फलस्तीनी जो है वो शहीद हुए हैं और 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी जो है वो हिजरत करने पे मजबूर हुए। स्वामीन इकराम, इसराइल का बेसिकली मतलब जो होता है वो अल्लाह का बंदा होता है। जो ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का खिताब था और ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैरोकार या यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से है, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। इसराइल का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि इस यहूदियों का कोई मुल्क नहीं होगा और कहा जाता है कि इसराइल ने जब पहली बार वर्द वजूद में आया 1948 की बात है कि जब बरतानिया उस पर सुपर पावर हुआ करती थी, तो उन्होंने जब इसराइल और फलस्तीन को दो कौमी नजरिए के तौर पे जब पेश किया कि एक कौम जो है वो इसराइल होगी और दूसरी जो है फलस्तीन होगी, तो उस वक्त इराक, मिस्र, शाम और उर्दन ने इसराइल पे हमला किया और इस जंग में इसराइल को बुरी तरह शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बाद फिर इसराइल ने असले की दौड़ में शामिल हुआ और उसने इतना जदीद असला बनाना शुरू किया और असले की दौड़ के बाद जब उसने असला की यानी असले की फैक्ट्रियां लगाई और असला जब हासिल किया, तो 1967 में फिर उसने दोबारा जो है मिस्र, शाम और उर्दन पे हमला किया और उस लिबनान भी उसमें शामिल था। इस जंग में इसराइल ने इन चारों ममालिक को शिकस्त दी और मिस्र से जो गजवा की पट्टी, उर्दन से जो बोगान का इलाका, सॉरी शाम से जो गोलान का इलाका, उर्दन से जो गजबे उर्दन कहा जाता है या ये जिसे यरूशलेम कहा जाता है, ये इलाका उसने इन अरब ममालिक से छीना। और अब सवाल ये पैदा होता है मेरे फिर उसके बाद 1973 में फिर एक जंग हुई। उस जंग में मिस्र और शाम ने जो है वो इसराइल पे हमला किया अपने इलाके वापस लेने के लिए, लेकिन इस जंग में ये जंग 6 साल जारी रही। इस जंग में शाम तो जो है अपना इलाका बोगान वापस ना ले सका, लेकिन मिस्र ने एक सनयाती का एक इलाका, जो छोटा सा इलाका था, वो इसराइल से वापस लेके इस तरह ये जंग जो है अपने इख्तिताम पजीर हुई। उसके बाद भी इसराइल की बहुत सारी जंगें हुई, जिसमें 1982 में हुई, 86 में हुई, 2006 में हुई, 2010 में हुई, 2016 में हुई, फिर छोटी मोटी झड़प 2022 में हो और फिर अब जो जंग है जिसे सही मनु में जंग कहा जाता है वो 2023 में शुरू हुई। तो स्वामीन इकराम, इसराइल के पहले वज़ीर आज़म, उनका नाम था बिन गुज़बान। उन्होंने उनका एक कॉल था कि जब उनकी वो कहीं किसी मीटिंग पे जा रहे थे, तो उनकी बेटी ने कहा कि आज यरूशलेम में दुआ तकरीब है, तो आज आज दुआ तकरीब में चलते हैं। तो उन्होंने बेटी से कहा कि आप दुआ पे जाए, मुझे आज किसी खास मीटिंग पे जाना है। तो बेटी ने कहा कि दुआ से बड़ी कौन सी मीटिंग हो सकती है, ये यरूशलेम में दुआ जो है उनकी एक इबादत का दर्जा रखती है। तो उस वक्त उसके वज़ीर आज़म ने बिन गुज़बान ने एक यानी जुमला कहा था कि अगर दुआओं से मुल्क फतह हो या दुआओं से जंगें जीती जाती, तो इसराइल जो है कब का तबाह और बर्बाद हो चुका होता। जितनी दुआएं मुसलमान इसराइल को तबाह करने के लिए करते हैं, तो ये इसराइल को तो नाम निशान ही खत्म हो चुका होता। तो आज भी मेरे भाइयों यही हाल है कि मुसलमान मस्जिदों में, मोहल्लों में जुमे वाले दिन दुआएं करते हैं, इसराइल को बदुआएं करते हैं, लेकिन मुल्क दुआओं और बदुआओं से फतह नहीं होता, असले और जज्बे से फतह होता है। आप अंदाजा करें कि इसराइल की टोटल आबादी जो है वो 82 लाख है, जबकि इसके जो साथ जो बॉर्डर जो मुल्क इसके साथ लगते हैं उसमें एक मिस्र है, शाम है, लिबनान है और उर्दन है।
और इन चारों ममालिक की आबादी जो है वो 12 करोड़ बनती है, सिर्फ 8 करोड़ आबादी जो है वो मिस्र की है। और ये जो ममालिक हैं, अगर ये 8 यानी 12 करोड़ मुसलमान जो है, जो इसराइल के बिल्कुल साथ जुड़े हुए मुल्क है, इसराइल के जो एक साइड पे समंदर लगता है, बाकी ये 4 ममालिक उसके साथ रहते हैं, जिसे बैर रोम कहा जाता है। तो आप अंदाजा करें कि ये 12 करोड़ मुसलमान जो हैं वो 82 लाख मुसलमान यहूदियों को फतह नहीं कर सकते। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है मेरे भाइयों कि इसराइल जो है वो उसने जर्मनी की मदद से जदीद सिस्टम जो है वो खरीदे हैं, जिसकी वजह से वो मज़ाइल को फजा में ही तबाह कर सकता है। इसके अलावा उसने अमेरिका की मदद से आप देखेंगे जदीद टेक्नोलॉजी लगाई है, और ना सिर्फ मज़ाइल सिस्टम पे यानी हासिल किए हैं, बल्कि इसराइल जो है वो एटमी कुव्वत है और वो हाइड्रोजन बम भी बनाता है। इस वक्त जो इसराइल है वो दुनिया में नवा बड़ा बरामद असला बरामद करने वाला मुल्क है। और आप अंदाजा करें कि जिस तरह जर्मनी यूरोप को असला फरोख्त करता है, इस तरह अब इसराइल भी पूरे यूरोप को असला फरोख्त करता है, क्योंकि इसराइल अपना ये असला इन 4 ममालिक में या जंगों में आजमा चुका है। इसलिए इस असले को जो है यूरोप के ममालिक जो है वो बड़े शौक से खरीदते हैं। और ये जो अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग हुई थी, इसमें जो असला इस्तेमाल हुआ था, आर्मेनिया जो असला इस्तेमाल कर रहा था वो इसराइल का असला इस्तेमाल कर रहा था। और इसके अलावा बगैर पायलट के ड्रोन जो है वो भी इसराइल तैयार करता है, जिससे कि वो पूरी जहां और जिस वक्त चाहे, इतनी उनकी स्पीड है कि वो कहा जाता है कि वो हवा से भी तेज वो चलते हैं, और जहां और जिस जगह पे चाहे वो जो है ना वो मिसाइल वो फेंक सकता है। और आप ये भी अंदाजा कर लें कि ये जो पाकिस्तान में ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जिसके सैबर कहा जाता है, सैबर टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, ये हम लोग भी इसराइल की सैबर टेक्नोलॉजी हमारी यानी FIA और हमारी एजेंसीज जो है वो और हमारी पुलिस जो है वो इस्तेमाल करती हैं। ये बजरिए अरब ममालिक से हम इसराइल से बरामद करके ये जो फ़ोन कॉल्स वगैरह या ये वीडियोस जो है वो कॉल होती है, ये इसराइल की टेक्नोलॉजी है, जो हम हमारी अफवाज या हमारी पुलिस, हमारी FIA भी वो इस्तेमाल करती है। और आप देखें कि बगैर पायलट के ड्रोन भी वो तैयार कर रहे हैं, और एटमी कुव्वत भी वो है, हाइड्रोजन कुव्वत भी वो है। तो ये ममालिक जो बाकी जो अरब ममालिक हैं, ये आप यकीन करें कि 12 बोर पिस्तौल तैयार नहीं करते, इनसे ज़्यादा असला जो है हमारे दरे में तैयार होता है। और अगर आपने इसराइल को फतह करना है, अगर आपने इसराइल को शिकस्त देनी है, तो फिर आपको दुआओं से नहीं, आपको बदुआओं से नहीं, बल्कि आपको इसराइल के मुकाबले में जितना असला इसराइल जितना असला इस्तेमाल कर रहा है, उससे दुगनी तरक्की आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसराइल को फतह कर पाएंगे। आप अमेरिका से असला खरीद से, आप रशिया से असला खरीद के आप कभी भी इसराइल को फतह नहीं कर सकते। अगर ये 4-5 ममालिक या अरब ममालिक अगर हैं, ये अगर इसराइल एटम बम बना सकता है, तो ये ममालिक क्यों नहीं बना सकते? आज का तो जदीद टेक्नोलॉजी है, आप नेट पे चले जाएं, गूगल खोलें, यूट्यूब खोलें, वो सारे का सारा फार्मूला वहाँ पे मौजूद होता है, मिसाइल का फार्मूला मौजूद है, टैंकों का फार्मूला मौजूद है। यानी कौन सा ऐसा असला है जिसका फार्मूला जो है वो नेट पे मौजूद नहीं है। और आप अगर असले की दौड़ में इसराइल के बराबर आ जाएं, तो आप 4 दिन में इसराइल को तहस नहस कर दें, सफाई हस्ती से मिटा दें। इसराइल की तो कोई औकात ही नहीं। सिर्फ मसला ये है कि हमारे मुसलमानों ने असले के बजाय बिल्डिंगों पे, पैसों पे और अवस पे की तरफ दौड़ लगाई, हमने असले की तरफ दौड़ ही नहीं लगाई। सिर्फ पाकिस्तान और ईरान 2 ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो कि असला जो है वो बनाते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे सर पे भारत है, जिस वजह से हम ये असले की दौड़ में शामिल हैं। अगर हो सकता है भारत से हमारे साथ ये दुश्मनी ना होती या भारत हमारे सर पे ना होता, तो शायद हम भी असले में इतना आगे ना जाते। और ईरान की भी मजबूरी है कि इराक की जंग के बाद जब अमेरिका की वजह से वो ये असला जो है उसने उसने बनाना शुरू किया। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये अरब ममालिक जो है, जो इसराइल के साथ हैं, चाहे मिस्र हो, चाहे शाम हो, चाहे उर्दन हो, चाहे लिबनान हो, चाहे मराकश हो, चाहे चाहे त्यूनिस हो, ये जो छोटे मुल्क जो है
अरब ममालिक हैं, आप सऊदी अरब भी कह रहे हैं, अमारात भी कह रहे हैं, ये थोड़े दूर हैं, सऊदी अरब का बॉर्डर मिस्र से लगता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये अरब ममालिक जब तक असले की दौड़ में खुद को फील नहीं होंगे, ये कभी इसराइल को तबाह कर ही नहीं सकते। इसलिए इन ममालिक को अगर इसराइल को तबाह करना है तो सबसे पहले असले की सनत लगाएं, असले की टेक्नोलॉजी लगाएं, तब जाके ये इसराइल से जंग करें। और ये इसराइल जो है 4 दिन में फतह कर लेंगे। 82 लाख की आबादी है टोटल। 82 लाख की आबादी जो है ये अरब सारे ममालिक मराकश, त्यूनस और लिबनान और लीबिया और इन ममालिक को अगर मैं सब अरब ममालिक गिनना शुरू कर दूं तो इनकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा बनती है। और अगर सऊदी अरब, अमारात वगैरह, ओमान वगैरह, बहरीन को शामिल करो, इराक को शामिल करो, तो ये आबादी जाके तकरीबन 40 से 50 करोड़ से ज्यादा की बनती है। और जो इसराइल है वो 82 लाख है। तो 82 लाख के मुल्क को, अरबियों को फतह करने के लिए सिर्फ अपने अपने जो है वो असले पे जोर देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा। जब तक ये खुद जो है वो जहाज नहीं बनाएंगे, F-16 नहीं बनाएंगे, F-13 नहीं बनाएंगे, आप इसराइल को फतह नहीं कर सकते। जब तक कि आप अपने मिसाइल नहीं बनाएंगे, आप इसराइल को फतह नहीं कर सकते। जब तक कि आप अपने हाइड्रोजन बम नहीं बनाएंगे, आप इसराइल को फतह नहीं कर सकते। अब ये ममालिक जो है इनकी नजरें ईरान और पाकिस्तान पे हैं। तो पाकिस्तान कैसे ईरान, ईरान से इराक, इराक से शाम, शाम से फलस्तीन, शाम से फलस्तीन या इसराइल जाके वो जंग करे, कैसे हमारी अफवाज इतना सफर तय करके जाए। और उसके पास इतना जदीद सिस्टम है टेक्नोलॉजी का, अगर अगर हम यहाँ से मिसाइल भी बरसाएं तो वो मिसाइल जो है वो फजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। अगर हम 50 मिसाइल बरसाएंगे तो 50 में से 2 जाके अगर हिट करेंगे तो 48 मिसाइल वो फजा में ही वो उसे उसे यानी रद्द कर देगा, जाया कर देगा। और इसी तरह ईरान कैसे इराक को फतह, इराक क्रॉस करके, शाम क्रॉस करके कैसे जाके वो इसराइल से जंग करे, या अफगानिस्तानी जो है तालिबान जो है कैसे ईरान, इराक, शाम जाके वो इसराइल को फतह करें। तो इन सब कामों के लिए मेरे भाइयों, ये जो अरब ममालिक जो इसराइल के पड़ोस में हैं, जो इसराइल के साथ रहते हैं, जिनके बॉर्डर इसराइल के साथ लगते हैं, उनको जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आना होगा, उनको असले की दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। उन्हें इसराइल के मुकाबले में हाइड्रोजन बम बनाने पड़ेंगे, उन्हें इसराइल के मुकाबले में एटमिक कुव्वत बनना पड़ेगा, उन्हें अपने मिसाइल बना लें। एटमिक कुव्वत नहीं भी बनते, उसी हाइड्रोजन बम और टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी बम की तरफ चले जाए, मिसाइल की तरफ ही चले जाएं, तो आप यकीन करें कि ये फलस्तीन, ये इसराइल को ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में या 10 दिन में पूरे इसराइल को तबाह और बर्बाद करके रहते हैं। ये जितने भी इस पर इसराइल के योद्धी हैं, ये यकीन करें इनकी जिंदगी जो है गुलामों से भी बदतर हो अगर ये हमारे इस्लामी ममालिक असले की दौड़ में शामिल हों। और अगर आप सिर्फ दुआओं से और बदुआओं से और पत्थरों से अगर आप इसराइल फतह करने की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर आप अहमक की दुनिया में रहते हैं। अगर एक तरफ 200 फलस्तीनी पत्थर लेकर खड़े हों और दूसरी तरफ एक योद्धी अगर क्लाशिकोव उसके पास हो, तो वो 200 योद्धी, 200 फलस्तीनियों पे वो एक योद्धी जो है वो हैवी है। आप 200 पत्थर बरसाएं तो उस योद्धी को आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर वो क्लाशिकोव से फायरिंग करेगा तो आप जो 200 मुसलमान होंगे, 200 में से कम 150 या 100 लोग जो है वो यानी वो जख्मी कर देगा, और कम से कम 10, 15, 20 लोग जो है वो वहाँ शहीद भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इन अरब ममालिक को अगर इसराइल से मुकाबला करना है, अगर इसराइल को फतह करना है, अगर इसराइल से मस्जिद अक्सा को अगर छीनना है, तो इन इन अरब ममालिक को असले की दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि अपनी सवारी और अपने असले को हमेशा तैयार रखो। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह इन अरबियों को असला बनाने की और उसे इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।